एक दूर दराज वादी में जहाँ सब्ज खेत लहलहाते थे और परिंदों की चहचहाहट सुबह के वक्त लोगों को जगाती थी, एक किसान रहमत रहता था। रहमत आम किसानों की तरह सीधा सादा, मेहनती और दियांतदार इंसान था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया उसके खेत, बेल और छोटी सी झोंपड़ी थी। सुबह होते ही वो हल लेकर खेत की तरफ निकल जाता और शाम तक पसीने में शराबूर होकर लौटता। रहमत का यकीन था कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, लेकिन हालात अक्सर उसके साथ खेल खेलते। कभी बारिश वक्त पर ना होती, कभी फसल पर कीड़े लग जाते और कभी बाजार में कीमतें इतनी गिर जाती कि सारी मेहनत का हासिल चंद सके बनकर रह जाता। उसके बावजूद रहमत दिल बड़ा रखता। गाँव के लोग उसे इज्जत से देखते और उसकी ईमानदारी की कस्में खाते, मगर रहमत की सादगी ही इसकी कमजोरी थी। वो दुनिया के धंधे और कारोबारी चालाकियों से नाआशना था। इसी गांव के बाजार में एक ताजिर बशीर रहता था। बशीर की शहरत दूर दूर तक थी, मगर इस शहरत में भलाई कम और बदनामी ज्यादा शामिल थी। लोग उसे चालाक बशीर कहते। उसकी दुकान पर हर वक्त रौनक रहती, लेकिन खरीदार अक्सर धोखा खा जाते। वो तवल कम करता, हिसाब में गड़बड़ करता और सादा लोह देहातियों को ऐसे जाल में फंसाता कि वो बेचारे बाद में भी उससे सौदा करने पर मजबूर हो जाते। बशीर के चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कुराहट रहती, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक खंजर छिपा रहता। बशीर का उसूल था, गाहक बेवकूफ है और ताजिर की अक्ल ही उसका असल सरमाया है। वो अक्सर कहा करता, अगर तुम्हें फायदा नहीं तो तिजारत का फायदा क्या, नुकसान तो सिर्फ बेवकूफ लोग उठाते हैं। एक साल गांव में बारिशें खूब हुई। रहमत के खेतों में गंदम की फसल लहलहाने लगी। किसान का दिल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, उस बार अल्लाह ने करम किया है। अगर अच्छी कीमत पर बीज पाया तो घर की मरम्मत कराऊंगा, बच्चों के लिए कपड़े लाऊंगा और कर्ज भी उतार दूंगा। फसल कटने के बाद रहमत 20 बोरियां गंदम लेकर बाजार पहुंचा। वो सीधा बशीर की दुकान पर गया, क्योंकि बाजार में सबसे बड़ी दुकान इसी की थी। बशीर ने रहमत को देखा तो मुस्कुराकर कहा, अरे रहमत भाई, वाह वाह, क्या खूबसूरत गंदम है। लगता है इस साल तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। रहमत सादा दिल था, खुश होकर बोला, जी भाई, अल्लाह का करम है, बस उम्मीद है कि मेहनत का अच्छा मोल मिल जाए। बशीर ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर हिसाब लगाया, ये किसान सादा है, मुझे अच्छा शिकार मिल गया। बशीर ने गंदम का जायजा लिया, फिर मसनूई संजीदगी के साथ बोला, रहमत भाई, बाजार में इस वक्त कीमतें बहुत गिरी हुई हैं। अगर तुम अभी बीचोगे तो नुकसान उठाओगे। बेहतर है कि ये बोरियां मेरे पास रख दो, मैं तुम्हें पेशगी कुछ रुपए दे देता हूँ, फिर जब नर्ख अच्छे होंगे तो बेचकर तुम्हें मुनाफे भी दूंगा। रहमत को ये बात भा गई। उसने सोचा, बशीर तो बड़ा समझदार ताजिर है, अगर ये वादा कर रहा है तो मेरा भला ही चाहता होगा। यूं रहमत ने 20 बोरियां गंदम बशीर के गोदाम में रखवा दें। बदले में सिर्फ आधी कीमत वसूल की, बाकी रकम और मुनाफा की उम्मीद पर वो मुतमईन होकर घर लौट आया। महीने गुजरते गए। गांव के दूसरे किसानों ने अपनी गंदम बीच दी और अच्छा नफा कमा लिया, लेकिन रहमत को बशीर की बात याद थी, इसलिए वो सब्र करता रहा। एक दिन वो बशीर के पास गया और बोला, भाई, अब तो बाजार में नर्ख अच्छे हैं, मेरी गंदम बीच दो और हिसाब चुका दो। बशीर ने हैरान होकर आंखें फैलाई, कौन सी गंदम रहमत भाई, तुम्हें भूल तो नहीं गया? वो बोरियां तो गोदाम में पड़े पड़े खराब हो गईं। मैंने नुकसान बर्दाश्त करके उन्हें आधी कीमत पर बेच दिया था। अब तुम्हें कुछ बचा खचा ही दे सकता हूँ। रहमत पर बजली गर गई। उसकी मेहनत, ख्वाब और उम्मीद सब टूट गए। वो एहतिजाज करना चाहता था, मगर सबूत किया था। गांव वाले बशीर के धंधों से वाकिफ थे, मगर कोई खुलकर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करता। रहमत रात भर करौटें बदलता रहा। उसने सोचा, अगर मैंने जबान बंद रखी तो बशीर औरों को भी लौटेगा। अगर लड़ूं तो मेरे पास न ताकत है न सबूत। मुझे कोई ऐसी राह निकालनी होगी जिससे बशीर की चालाकी सब पर आश्कार हो जाए। वो कई दिन गौर व फिक्र करता रहा। बिलाखिर उसे एक तरकीब सूझी। अगले हफ्ते बाजार में खबर फैली कि रहमत के खेतों में उस बार बेहतरीन चावल की फसल हुई है और उसने 20 बोरी अलग रख दी है। खबर बशीर के कानों तक पहुंची। वो लालच में आकर दौड़ता हुआ रहमत के पास पहुंचा। रहमत भाई, मैंने सुना है तुम्हारे पास एली दर्जे के चावल हैं। देखो, अगर चाहूं तो मैं उन्हें शहर के बड़े ताजिरों को बेचवा सकता हूँ, तुम्हें दोगुना मुनाफे होगा। रहमत ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, जी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि सौदा जरा एहतियात से हो। क्यों न ऐसा करें कि हम सबके सामने मुआहदा लिख लें। बशीर चौंका, लेकिन लालच ने उसे खामोश कर दिया। वो मान गया। गांव के चंद मुअज़्ज़िज़ीन को गवाह बनाकर एक तहरीरी मुआहिदा तैयार किया गया। रहमत ने जानबूझकर बशीर के सामने सिर्फ चंद बोरियां लाएं और बाकी फसल छिपा दी। बशीर ने मुआहिदे के मुताबिक वो बोरियां शहर ले जाकर बेचें, लेकिन उस बार गवाहों के होते हुए वो धोखा न दे सका। गांव वाले हैरान थे कि रहमत ने इतनी होशियारी कैसे दिखाई।
तब रहमत ने सबको बताया कि पिछली बार किस तरह उसके साथ धोखा हुआ था। लोगों ने बशीर को आड़े हाथों लिया, उसकी शहरत खाक में मिल गई। अब कोई भी उसके साथ सौदा करने को तैयार न था। बशीर की दुकान सनसान हो गई। रहमत ने बाकी फसल खुद बीची और अच्छी कीमत पाई। उसने गांव के किसानों को भी समझाया कि ताजिर के जाल में न फंसे, बल्कि मिलजुल कर अपनी मेहनत का सही मोल पाएं। यूं गांव वालों ने एक सबक सीखा, मेहनत के साथ अक्ल भी जरूरी है। दयानतदारी की जीत होती है और चालाकी आखिरकार इंसान को रसवा करती है।